Hello guys, welcome back to Unfiltered Couple. You watching Sam. बहुत दिन बाद आज फिर से एक आउटफिट वाला व्लॉग लेके मैं आ गई हूँ. आप लोगों ने सब लास्ट व्लॉग देखा होगा एंड इट वाज अबाउट आवर दीदीज मैरिज. बेसिकली मेरी ननद है बट दीदी जैसी है. उनका शादी था. बट एनी हाउ आई नोटिस दैट सब लोगों ने ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, everyone love my lookbook. मैंने ऐसे ये डाला था. हल्दी का वेलकम वाला, गणेश पूजा, एंड देन फॉलोड बाय संगीत आउटफिट, देन फेरे का शादी वाला, एंड देन द रिसेप्शन. Everyone loved all of my looks. बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला. I thought why not I share all my outfits, each and every element, whatever I wore in my outfit, be it jewelry, be it साड़ी है, जो भी है मैं पूरा ब्रेक डाउन कर देती हूँ वन बाई वन सब लुक, सो दैट जो भी अपकमिंग ब्राइड्स है या फिर ब्राइडमेड है जो भी है ये सेम लुक क्रिएट कर पाए या फिर सिमिलर लुक क्रिएट कर पाए. एंड लेट्स नॉट डिले हियर. I'll straight go to the looks. So chalo, let's get started. Welcome to our channel. So first thing first comes my this is not like that important look, but I'll just share the link, which is Ganesh Puja and then the welcome. Ganesh Puja का outfit सबको बहुत अच्छा लगा because it was this one and it was a ready-made साड़ी जो मैंने इंस्टाग्राम से खरीदा है, जिसका लिंक मैं डाल दूंगी. बट बेसिकली वो जो साड़ी था मैं रैंडमली चेक कर रही थी इंस्टाग्राम पेज कहाँ पे मिलेगा कुछ. तो इसका प्राइस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज अराउंड 3.5K, 3.5,000 एंड इंक्लूडिंग द ब्लाउज. तो ब्लाउज ऐसे एज अ पीस आया था, एक्चुअली नॉट एज अ पीस, एज अ रैंडम साइज आया था, मतलब वो बन के आया था. एंड टू बी ऑनेस्ट, आई बी ऑनेस्ट, वो अच्छा शेप में बिल्कुल नहीं था. मतलब जितना भी आपका साइज हो कम ज्यादा आपको नहीं आएगा वो, ठीक है. तो आई हैड टू ऑल्टर दैट. मैं उसको ऑल्टर करी अपने हिसाब से. मतलब मैंने उसको स्वीट हार्ट नेक कराया था, बट आप चाहते हो तो कुछ और भी करा सकते हो. उसका लिंक मैं डाल दूंगी इफ आई फाइंड इट. बेसिक था गणेश पूजा का मेन. उसके बाद लेट्स कम टू द हल्दी लुक. फर्स्ट सी द हल्दी लुक. दिस इज द हल्दी लुक. Okay, I'll detail I'll tell how I created this haldi look. So ये जो लहंगा है purchases from Tarang हैदराबाद. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सब आउटफिट का लिंक. तो आप उनसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो. इनफैक्ट इंडिया के बाहर भी उनका आउटलेट्स है, तो सब जगह से खरीद सकते हैं. साइट है इंस्टाग्राम पे भी एंड ऑनलाइन भी, तो उधर भी आप चेक कर सकते हो. एंड इट वॉज अ वंडरफुल आउटफिट. वेन एवर आई चेक ना, मेरी मम्मी आई थी तो मेरी मम्मी के साथ मैं शॉपिंग पे गई थी. इट वॉज बिट कॉस्टली फॉर अ हल्दी लुक एंड मैं खुद ब्राइड भी नहीं हूँ, तो इट वॉज बिट कॉस्टली फॉर मी. बट मैंने सोचा कि यार इट लुक्स सो नाइस. इट इज एक्चुअली रेजोनेटिंग विद आजकल जो हल्दी कार्निवल बोलते हैं ना, उसके साथ एकदम एप्ट है, एकदम परफेक्टली मैच कर रहा है. एंड मेरे भैया की भी शादी आने वाला है, so I was like चलो दोनों में ही कहीं ना कहीं पहन लूंगी. So let's purchase this. So the price, if I come to the price is 20,000. So the price is bit on the higher side, I can understand. If you are a bride, you can surely consider to purchase something which is 20,000. If you are not a bride, तो इसका बहुत सारे ड्यूप्स मिल जाता है मार्केट में. तरंग से अगर आप नहीं लोगे तो ऐसा सिमिलर आप पीस लेके बनवा सकते हो. मुझे मिला नहीं उस टाइम पे, मैं इम्पल्स बाय कर लिया था तो मैंने खरीद लिया. आई हैड नो अदर चॉइस. उसके बाद तो मतलब पहनना ही था, तो वो मैंने करा. उसके बाद जो सबसे ज्यादा लोग अच्छा लगा, विच इज द हेयर स्टाइल. सब मुझे पूछ रहे थे अरे कैसे करा क्या. You won't believe guys, I created by my own, literally zero help. I really had no help. तो मैंने किया क्या, एक ट्यूटोरियल मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था. मैं अगर हो सके तो मैं अटैच भी कर दूंगी, बट आई डोंट नो, कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, तो मे बी नॉट. सो द थिंग इज, मैंने अपने बाल को गैदर किया इधर पूरा ऐसे मैंने बाल को पूरा गैदर किया. उसके बाद मैंने एक एक मतलब रबर बैंड से उसको ऐसे ऐसे करा, 1 2 3 4 ऐसे करा, और उसको ना ऐसे खोला, सो दैट इट्स लाइक अ बबल ब्रेड. तो ऐसे ऐसे मैंने खोला उसको, और फिर जो मेरा प्रिंसेस वो चार्म था उसको उल्टा लटकाया, उल्टा लगाया, सो दैट वो जब मैं पलटू तो सीधा हो जाए. तो मैंने एक एक बबल, एक एक जो रबर बैंड था उसमें मैंने एक एक ऐसे चिपकाया और उसको पूरा पलटा दिया. पूरा वॉट एवर आई डिड हियर ना, ऐसे टेकिंग माई हेयर लाइक दिस. उसको मैं एक बार करके दिखाती हूँ आप लोगों को. देन आई क्रिएटेड लाइक दिस. ओके, 1 2 3 एंड देन आई डिड इट लाइक दिस.
सो दिस वॉज अ लुक। बाल खराब हो गया। एनी हाउ, सो मैंने ऐसे क्रिएट किया था। उसको पलटा दोगे ना तो पूरा वो सिंड्रेला, रपोंजल, सिंड्रेला टाइप, वो पूरा सिंड्रेला वाइब देगा आपको। लाइक डू इट। जिसका जो चार्म था उसका मैं लिंक डाल दूंगी, वो मैंने बेसिक अमेजोन से लिया था। एंड इट इज लाइक नो कॉस्ट एंड नो एफर्ट, एक हेयर स्टाइल है जो आप खुद बना सकते हो। उसके बाद आई यूज सम ग्लिटर चार्म हियर, ऐसे ऐसे आजकल जो सब फैशन में है, सबको पता है, तो वो सब। एंड देन आई हैड लाइक अ वेरी फंकी गॉगल जो जिसमें भी चार्म लगा हुआ था, लाइक स्टोन्स एंड एवरीथिंग। सो ये था मेरा लुक। यू कैन रिक्रिएट बाय योर ओन, लाइक आपका खुद का तड़का मार के आप कुछ भी इसका क्रिएट कर सकते हो, कंप्लीटली योर चॉइस। बट मोर और लेस ये था। और बाकी ज्वेलरी तो उतना कुछ मैं पहनी थी कि मैं हेड बैंड पहनी थी जो लुक्स लाइक माथा पट्टी और शीश पट्टी, बट इट वॉज लाइक अ हेयर बैंड। तो वो भी अमेजोन में मिल रहा था, लाइक इट वॉज मे बी 100 or 50 रुपीज, वेरी चीप। आई एड द लिंक हियर। वो वाला था। उसके बाद लेट्स कम टू द मोस्ट एंटिसिपेटेड आउटफिट विच इज दिस वन। Yes, this was my दीदी का संगीत look. And let me tell you guys, the moment I entered the premise ना, वो स्टेज वगैरह, सब लोग मुझे पूछने लगे कि भाई कहाँ से लिया ड्रेस, कहाँ से लिया। एंड एवरीवन सेड सो गुड सो गुड। लाइक मुझे एक दो लोग तो बोल रहे थे कि वाओ दिस इज द बेस्ट आउटफिट टिल नाउ, बहुत अच्छा था। तो थैंक्स, ऑल क्रेडिट गोज टू शिवानी, द ओनर ऑफ मार्कशी एंड द टीम ऑफ मार्कशी ऑफ कोर्स। हमने लाइक वीडियो कॉल पे हमने पूरा साइज वगैरह सब कुछ लिया, फिर शी एक्चुअली क्रिएटेड इट विद इन द 3 or 4 days। उसके बाद मेरे को डिलीवर करा, सब कुछ खत्म हो गया विद इन 10 days एंड मेरे घर पे आ गया था। थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन का मेरा, क्योंकि साइज कम हो गया था उस टाइम पे, तो मैंने वापस ऑल्टरेशन कर लिया। तो यू कैन ऑल्सो डू इट। मोस्टली वो परफेक्ट साइज में भेजते हैं अनटिल अनलेस यू आर लूजिंग वेट। तो वो वाला सीन था। बट इट वॉज अ वंडरफुल आउटफिट। सो अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ, इट इज लाइक अ फिश कट, it's not a lehenga, it's a Indo Western, I would say. इसका जो नीचे वाला पार्ट है, that is a fish cut, and ऊपर वाला is just a off shoulder a tube top. So जो ऊपर है उसमें चुन्नी वगैरह कुछ नहीं है। I made a cape. तो मैंने शिवानी को बोला था कि यार मुझे ना ऐसे दुपट्टा नहीं चाहिए, I want something like cape, so that it gives me that vibe, right? So उन्होंने केप बनाया। केप में भी ऑफ शोल्डर नहीं चाहिए था मुझे पूरा, मतलब ऐसे फ्लेयर कर सकती हूँ प्रॉपरली, वैसा चाहिए था। तो उन्होंने उस हिसाब से मुझे बना कर दिया। तो लाइक फैब्रिक वॉज सो गुड, इट वॉज सो लाइक हाईलाइटेड, बहुत अच्छा। मैं वो बहुत बार रिवेयर करने वाली हूँ, वो वाला ड्रेस बहुत सारी जगह पे। एवरीवन लव्ड इट। एंड आई थिंक ये वाला जो हमने डिजाइन किया, इट इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट राइट नाउ इन हर कंपनी। लाइक बहुत सारे लोग इसका इंक्वायरी कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने करा है, मैंने सबको लिंक भेजा उनके वेबसाइट का। एंड देन आई थिंक इट वॉज वंडरफुल। सो इसके साथ द ज्वेलरी थिंग, आई थिंक मैंने इतना कुछ ज़्यादा पहना ही नहीं, बिकॉज आप पहन ही नहीं सकते, इतना शाइनी था वो कपड़ा, इतना ज़्यादा ग्लिटरी था, यू कांट वेयर एनीथिंग विद इट। इट्स जस्ट दैट मैंने एक छोटा सा, एक्चुअली छोटा नहीं, एक हैंगिंग एक ईयरिंग पहनी थी, बड़ा सा, बट वो सटल, मतलब ऐसे स्टोन था बस, नॉर्मली कुछ इतना कलरफुल नहीं था, बस वाइट स्टोन का था, दैट्स इट। नो नेकलेस, यू कांट वेयर अ नेकलेस बिकॉज यू वेयरिंग अ केप, गला पूरा आपको वो रहता है। उसके बाद नथिंग एल्स, लाइक गुड मेकअप, दैट्स ऑल। एंड हेयर आई डिड लाइक अ पोनीटेल। सो पीछे मैंने एक हाई पोनीटेल करा था एंड सामने मेरा हेयर वॉज लाइक स्ट्रेट। So that was all. It was simple makeup and simple jewelry with like overly like extravaganza wala dress. So I think if somebody asked me what was my favorite outfit, it was this, like the Sangeet outfit by Makshi. It was my one of the favorite in whole life, I would say. So a Makshi wala outfit took me 25K, 25,000. It was bit expensive because uska jo fabric hai, इट वॉज रियली एक्सपेंसिव। मतलब फैब्रिक में ही सिर्फ आई थिंक हमारा 12 to 14 हज़ार चला गया। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव फैब्रिक। तो उसके लिए फिर उनका ऑब्वियसली उनका जो भी बाकी वर्कर है उनका ये सब सैलरी एंड एवरीथिंग रैप्ड 25,000। बिकॉज अगर मैं मार्केट में भी ये वाला आउटफिट का देख रही थी, इट वॉज बिट मोर एक्सपेंसिव, लाइक एक्चुअली इट वॉज मोर देन 30 to 35। सो इट वॉज अ वेरी गुड बाय। एंड देन it's like actually the charm outfit, the showstopper outfit. So I think, I mean, you shouldn't mind buying this for once, right? So that's all. And now let's come to the main outfit, which is a Fera outfit. Fera outfit, मुझे बहुत लोगों ने बोला why you wore a red
माई लॉजिक इज रेड तो कोई भी पहन सकता है, बहुत लोग पहनते हैं रेड, नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे बस ब्राइडल रेड नहीं पहनना था, मतलब ब्राइड का जो रेड होता है ना, वो उसमें हाथी और पीकॉक और बहुत कुछ रहता है, मतलब इसे एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं, समथिंग आई डोंट नो। तो वैसा मुझे नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा सिंपल चाहिए था बट रॉयल लुक दे, है ना। तो वैसा मुझे, सो आई वेंट टू करिश्मा, उसका लिंक मैं डाल दूंगी। एंड करिश्मा, करिश्मा में मतलब मैं, मेरा शादी के टाइम पे जो मैंने वीडियो बनाया था शादी का आउटफिट, उसका जो गाउन है, जो मैंने ब्लू कलर का गाउन अपने रिसेप्शन में पहनी, दैट वाज आल्सो फ्रॉम करिश्मा। एंड आई गॉट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट फॉर दैट ड्रेस, सो आई वाज लाइक लेट्स गो टू करिश्मा। इनिशियली मैं करिश्मा में अपने रिसेप्शन लुक के लिए गई थी, बट ठीक है, उधर गाउन नहीं था इस बार, आई वॉज बिट अनलकी दिस टाइम। एंड घूमते घूमते इनिशियली मैं, आई वॉज लुकिंग फॉर सम अदर कलर, एंड घूमते घूमते आई वॉज लाइक वाओ, आई फाउंड दिस अमेजिंग ड्रेस which I wore for my which I wore for Didi's Fera. This is the dress. I know everyone loved it. So I was like wow, and it looks like, you know, रिसेंट एक मूवी आया है जिसमें कॉकटेल 2, उसमें मैं तब तक खरीद चुकी थी ये ड्रेस, एंड इट लुक एग्जैक्टली लुक अलाइक लाइक दैट ड्रेस जो रश्मिका अपने लास्ट सीन में पहनी थी शादी में। एंड देर आर सो मेनी ब्राइड वेयरिंग दिस, बट ये एक्चुअली ब्राइडल नहीं है, मूवी में बस ब्राइड लोग पहनते हैं, बट ब्राइडल थोड़ा अलग सा होता है। जो मैं अपनी शादी में पहनी थी, लाइक इट वॉज अ मान्यवर मोहे वाला, वो अलग होता है, थोड़ा एम्ब्रॉयडर्ड ये सब होता है। ये वाला सिंपल था, इसमें थोड़ा वॉर कम था, बट इट लुक्स सो रॉयल, इट लुक्स लाइक अमेजिंग। ये फुल स्लीव था, आई वाज लाइक फुल स्लीव आई नेवर वॉर, बट इट लुक्ड अमेजिंग द टाइम आई वॉर इट ना, आई वाज लाइक ओके दिस इज द ड्रेस। एंड मुझे ऐसा लगा कि यार मैं नई बहू, लाइक आई गॉट मैरिड जस्ट लास्ट ईयर, एंड मैं दुल्हन की भाभी हूँ, तो हमारा तो, मेरा और आदि का, भाई और भाभी का तो सबसे अच्छा ड्रेसअप बनता है, लाइक ओके। और मुझे इतना अच्छा लगा वो पहनने के बाद, आदि ने बोला कि देख ले लेना है कि नहीं, क्योंकि इट वॉज बिट एक्सपेंसिव। आई वाज लाइक ओके चलो ले लेते हैं। एंड उसके बाद जो स्टोर ओनर था, इनिशियली द प्राइस वाज आई थिंक 46,000 इसका, जो मतलब लहंगा है। एंड आई एम श्योर जो लोग हैदराबाद में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, और या फिर ब्राइडल शॉपिंग कभी करे हैं, उनको पता है कि ऐसे आउटफिट में कैसा प्राइस लगता है। मतलब आंख बंद करके आप सरोजनी में भी जाओगे ना, इट विल बी लाइक 50K, इतना महंगा होता है ये सब आउटफिट। इट वॉज अ गुड क्वालिटी आउटफिट, एंड करिश्मा में लाइक ऐसे डिजाइनर आउटफिट मिलता है, ऐसे आपको मतलब अच्छा क्वालिटी का मिलेगा, जो आप हमेशा पहन सकते हो। आई नो सब लोग इतना रिपीट करते नहीं है कोई भी आउटफिट, इनफैक्ट मैं भी आई डोंट नो कब करूंगी, बट एक है ना, एक जो ओकेजन है वो कभी वापस नहीं आएगा, तो मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। लाइक बहुत लोग बोलते हैं कभी कब और पहनूंगी, बट देन ये ओकेजन और नहीं आएगा। हमारे घर पे बड़ा फंक्शन यही था, और मेरे साइड से मेरे भैया का था, तो आई विल मेक श्योर कि मैं ये 2 फंक्शन में बहुत अच्छे से रेडी हो रही हूँ, एंड आई एम नॉट रेटिंग इट लाइक वन ऑफ द इंसिडेंट, राइट। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर अस। तो मैंने सोचा कि नहीं, इम्पल्स बाय तो नहीं, आई विल टेक दिस वन फॉर श्योर। तो इतना इतना मेरा बजट नहीं था कि मैं 45,000 40,000 का ले लूँ, तो आई रिक्वेस्टेड। और मैं ना उनके साथ पहले, मतलब लाइक ही नोज मी, उनके साथ तो मैं कोलैब भी कर चुकी हूँ। एंड देन एक्चुअली ही गेव मी लाइक अ गुड, आई थिंक 10-15% डिस्काउंट। आई डोंट नो कितना होता है कैलकुलेशन के बाद, बट इट टुक मी, इट गॉट मी अराउंड 30,000 और बिट लेस आई गेस, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, बट वही अराउंड 30,000 मान के चल सकते हो। तो 45 to 30,000, 15,000 का गैप, टू मच गुड डिस्काउंट। बट वॉट आई फील इज, उसमें टैग में लिखा था 45,000 विच इज द MRP, बट वो ऑफकोर्स मतलब हाई सेल कर रहे थे, उसका प्राइस उतना नहीं था, अगर होता तो इतना कम वो करता नहीं। बट एनी हाउ इट वॉज लाइक अ वर्दी आउटफिट। मैंने जितना भी फोटो डाला सबको इतना अच्छा लगा, सबको इतना अच्छा लगा, एंड आई डोंट नो, मतलब मेरा तो ऑलमोस्ट, अगेन दिस वाज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट, सबको बहुत अच्छा लगा, काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिला मुझे इसमें। एंड उसके साथ मैंने वॉर करा था मेरे खुद के एंगेजमेंट का, जो मैंने एक कियारा अडवाणी, ये वाला जो नेकलेस है, देखो दिस वन। सो कियारा अडवाणी का जो नेकलेस मैंने दिखाया था लास्ट वीडियो में, अपने खुद के शादी में मैं जो पहनी थी, रिसेप्शन सॉरी एंगेजमेंट में, वो वाला मैंने बहुत सारे फंक्शन में रिवेयर किया है। ये वाले फंक्शन में भी ग्रीन एंड रेड बहुत अच्छा, मतलब साइड बाय साइड जाता है। कोई भी ब्राइडल भी, मैं खुद की शादी में भी ग्रीन और रेड पहनी थी। तो नेकलेस मेरे पास और ऐसा कुछ अलग से मैंने खरीदा नहीं था, तो वही मैंने रिवेयर कर लिया। वो थोड़ा लाइट भी है बट बहुत एलिगेंट है। और मैंने कुछ भी नहीं करा, आई डिडंट वेयर अ सिंगल पीस ऑफ ज्वेलरी। मैंने हेयर स्टाइल भी कुछ नहीं करा। आई जस्ट लाइक यू नो, मैंने हेयर को पूरा स्ट्रेट किया, फिर क्रिम्प किया, लाइक स्मॉल 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 स्मॉल, राइट। तो उतना मेरा हो गया। एंड मेकअप मतलब लाइट लाइट तो नहीं बोलूंगी, बट मेकअप
मतलब डे के हिसाब से बहुत अच्छा था. आई वॉर लाइक अ ब्लू लेंस एंड एवरीथिंग. सो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट ड्रेस, वन ऑफ द बेस्ट लुक आई वुड से. मैं बहुत जगह जाके फोटो लिया. शादी के टाइम पे तो बहुत सारा फोटो आया, वीडियो आया है. शादी के बाद मेन अट्रैक्शन वॉज हम बीच पे गए थे, जो प्राइवेट बीच मैंने बोला. उधर जाके मैं और आदि लाइक कपल शूट करने लग गए थे. लाइक बहुत सारा हमने अमेजिंग अमेजिंग फोटो लिया. लाइक सीढ़ी पे बैठ के फोटो लिया. बहुत अच्छा अच्छा फोटो लिया, जो मैं फ्रेम भी करा सकती हूँ, इतना अच्छा फोटो आया. वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो गाइज. एंड लास्ट जो लुक था, विच वॉज अ रिसेप्शन लुक, विच वॉज this amazing amazing ball gown. I can't tell you, like ये ढूंढने में मुझे इतना मुश्किल हुआ. I can't tell you more. like मैं पूरे हैदराबाद में गाउन ढूंढी. एक तो मुझे ये वाला गाउन, ऐसा गाउन चाहिए नहीं था इनिशियली. मुझे अपनी शादी के टाइम पे जैसा मैंने खरीदा था रिसेप्शन में, वैसा चाहिए था. एंड मुझे ब्लू नहीं पहना था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रॉयल ब्लू कलर का रिसेप्शन खुद के रिसेप्शन में पहन ली थी. तो इस बार कुछ और पहनूंगा, ऐसा मैंने सोचा. मैंने ढूंढा, कहीं कहीं वैसा गाउन नहीं था. आई डोंट नो व्हाई. करिश्मा में भी ऐसा गाउन नहीं था. तो इसलिए यार मैं क्या करूं. फिर मुझे एक स्टोर मिला, इवाना हैदराबाद में है. तो उनका बेसिकली वो दे आर फेमस फॉर देयर गाउन्स, बॉल गाउन्स. तो मेरा वाला था येलो कलर का बॉल गाउन. बहुत सारा और भी ऑप्शंस है. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोर इज, आप बाई तो कर सकते हो नया ड्रेसेस. लाइक आप डिजाइन बोल के आ जाओगे एंड वो आपको सेल कर देगा. बट इफ यू डोंट वांट टू बाई विद दैट मच मनी, देन आप रेंट भी कर सकते हो. मेरे को ऐसे रेंटल ड्रेस इतना अच्छा नहीं लगता, मतलब आई डोंट फील कंफर्टेबल. तो मैंने रेंट आउट नहीं करा, मैंने बाय किया था. तो ये अमेजिंग अमेजिंग सिंड्रेला, सब मुझे सिंड्रेला बुला रहे थे पूरे रिसेप्शन में. ईच एंड एवरी लुक वाज माय फेवरेट. बस एक के बाद एक एलिवेट होते जा रहा था. एंड बहुत अच्छा लगा मुझे अपना ये, मतलब ये वाला लुक तो बहुत ही अच्छा लगा. एंड मैं ये वापस रिक्रिएट करने वाली हूँ कुछ और चीज़ के साथ. ये वाला टुक मी 25,000, उतने में आपको आ जाएगा. उससे थोड़ा कम रेंज में भी है. बट ये वाला बॉल गाउन था, तो बॉल गाउन थोड़ा सा हैवी सा होता है, तो उसका थोड़ा प्राइस ही होता है. और आप रेंट में भी अगर ये लेना चाहते हो तो सिमिलर प्रोडक्ट आपको रेंट पे भी मिल जाएगा. आदि का भी लुक सब लोगों ने देखा होगा, मैंने फोटो में डाला था, मैं एक बार और डाल देती हूँ. दिस वॉज आदि का हल्दी का लुक, एंड दिस वॉज आदि का मेहंदी कम संगीत का लुक, कॉकटेल पार्टी. दिस वॉज आदि का शादी का लुक, एंड दिस वॉज आदि का रिसेप्शन का लुक. He was looking so amazing. I was like, एक बार और शादी कर लेते इधर मंडप में. He was looking awesome, amazing. I think that was it. Each and every look का link and place guys, अगर if I can, I'll keep it in the description. जो भी मैंने offline भी लिया है उसका भी, मैं जो भी शॉप का है मैं पूरा डाल दूंगी. विथ प्राइस एंड ऑल द ज्वेलरी एंड एवरीथिंग. जो भी मैंने अमेजोन से परचेज किया सब मैं डाल दूंगी. मिंत्रा, अमेजोन, नायका फैशन, ये तीनों जगह से मैंने जो भी ज्वेलरी सब परचेज किया है, तो सब कुछ मैं डाल दूंगी. And I hope you liked this video. I hope you liked all the looks. Please go check out my Insta handle. I'll put it in the comment, in the description as well. Thank you so much everyone for watching the video till here. Thank you so much for all your continuous support. Thank you so much for all of your love. वो तो लोग इतना कमेंट कर रहे हैं आजकल फेसबुक एंड इंस्टा पे, लाइक ही इज सो क्यूट, ही इज सो क्यूट. आई एम फीलिंग सो गुड. मेरी मम्मी खुद कमेंट पढ़ती है हर एक चीज का, हर एक कमेंट पढ़ती है एंड शी इज लाइक, अरे आदि को क्यूट बोला. आई एम लाइक हाँ भाई, वो हर एक कमेंट पे लोग लिख रहे हैं क्यूट 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 क्यूट. आदि को खुद भी नहीं लगा तो इतना क्यूट है. बट एनी हाउ, thank you so much everyone for all of your support. Thank you so much for watching the video. Keep sharing our video, keep subscribing, share it with your family, friends, and thank you so much. See you again with a new video, see you again with a new vlog. Take care, bye bye till then, ta-ta.